सर्वे के तमाम आंकड़ों की खुली पोल। लिज को उनके समर्थकों ने बताया बेईमान। ऋषि के समर्थन में हुआ जबरदस्त इजाफा। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। तरह तरह के दावे हो रहे हैं। दोनों पक्ष पूरी ताकत से समर्थन जुटाने में लगे हैं। आरोपों की लड़ाई जारी है। खुद को साबित करने की होड़ मची हुई है। भारतवंशी ऋषि सुनक वोटर्स के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। हर एज ग्रुप के लोगों में उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। इलेक्शन कैंपेन में उनका कॉन्फिडेंस देखते बनता है। उन्होंने विपक्ष की नाक में दम कर रखा है। उनकी दमदार इमेज पर कीचड़ उछालने के लिए विपक्ष ने उन पर निजी हमलों की बौछार कर दी है। ऋषि के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन ऋषि ने अपने दमखम से सबको चित्त कर दिया। लिज की समर्थक मीडिया द्वारा ये दावा किया गया है कि लिज इस इलेक्शन में ऋषि से काफी आगे हैं और उनका जीतना तय है, लेकिन जमीन के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इसी बीच इन दावों की पोल तब खुल गई जब लिज खुद अपनी ही पार्टी के तमाम सदस्यों के आरोपों से घिर गई। इस मामले में खुद उनके बेहद करीबी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लिज के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके बाद लिज को जवाब नहीं सूझ रहा है और ऋषि बेहद मजबूती से आगे निकल गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर लिज पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, क्यों लिज के समर्थक उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा लिज ने जनता से क्या नया वादा कर डाला है। तो दोस्तों, 2010 में पहली बार सांसद बनी लिज ट्रस को उनके विरोधी एक मौका परस्त मान रहे हैं। उनके विरोधी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वह किस साइड हैं। कई लोग जो वर्षों से उन्हें देखते आए हैं वह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी कोई ईमानदार विचारधारा है या वह समय के हिसाब से चीजों का समर्थन करती हैं। लिज की ही माने तो वह एक ऐसे परिवार से जन्मी थी जिनकी विचारधारा वामपंथी लेबर पार्टी की थी। वह ब्रिटेन के ऐसे इलाके में बड़ी हुई जो कंजर्वेटिव पार्टी को परंपरागत तौर पर वोट नहीं देता। ऑक्सफोर्ड में वह लिबरल डेमोक्रेट्स की एक एक्टिव मेंबर थी जो एक सेंटरिस्ट विपक्षी दल है। लंबे समय तक ये इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से में कंजर्वेटिव पार्टी का विरोधी रहा है। लिबरल डेमोक्रेट होने के दौरान ट्रस ने गांजे को वैध करने और शाही परिवार के उन्मूलन का समर्थन किया। ये कंजर्वेटिव पार्टी की प्रमुख विचारधारा के एकदम विपरीत है। ट्रस का कहना है कि वह 1996 में कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य बनी। ये वह समय था जब इससे ठीक 2 साल पहले उन्होंने राजशाही के अंत का आह्वान किया था। 90 के दशक में ट्रस के साथ प्रचार करने वाले लिबरल डेमोक्रेट काउंसलर नील फॉसेट ने कहा, मैं ईमानदारी से सोचता हूं तो देखता हूं कि ट्रस अपने दर्शकों के हिसाब से बात करती हैं, चाहे वह राजशाही को खत्म करने की बात हो या फिर भांग को वैध करने की। मुझे आज भी नहीं पता कि ट्रस जो कहती हैं क्या उस पर उन्हें विश्वास रहता है, चाहे वह तब की बात हो या आज की बात हो। तो दोस्तों, ऋषि की विपक्षी लिज का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है और वो जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। उन पर आरोप है कि वो हवा देखकर बात करती हैं और कभी भी बदल सकती हैं। यही वजह है कि उनके अपने भी आंख मूंदकर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऋषि के समर्थन में ब्रिटेन में यज्ञ किया जा रहा है। 2016 में लिज ट्रस ने यूरोपीय यूनियन में बने रहने का समर्थन किया था। उस समय ट्रस ने ट्वीट कर कहा था कि वह उन लोगों का समर्थन कर रही हैं जो ब्लॉक में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन के आर्थिक हित में है। वहीं ट्रस अब ब्रेग्जिट का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि जनमत संग्रह से पहले उन्हें डर था कि इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पार्टी के अंदर भी लिज ट्रस को लेकर आशंका है कि अगर वह सत्ता में आती हैं तो पार्टी को एकजुट कर पाएंगी या नहीं, जबकि ऋषि सुनक पर लोगों का जबरदस्त भरोसा है। ऋषि पर उनके विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बोरिस जॉनसन के साथ गद्दारी की है और इसके लिए सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, जिस पर ऋषि ने ऐसा धमाका किया है कि विपक्ष खुद घिर गया है। अब जॉनसन का पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऋषि ने ऐसा कौन सा धमाका किया है, उनके किस दांव से विपक्ष के होश उड़े हुए हैं, लिज ट्रस के मुंह में ताला क्यों पड़ गया है। दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्विमिंग पूल के आरोपों पर ऋषि ने बोला हमला। दोस्तों, सुनक ने एक हैरान करने वाली बात दुनिया को बताई है। यूके के पूर्व चांसलर ने खुलासा करते हुए कहा कि पिछले महीने यूके कैबिनेट से चांसलर के रूप में इस्तीफा देने के बाद से बोरिस जॉनसन ने उनके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया है। ऋषि सुनक से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने हाल के दिनों में निवर्तमान प्रधानमंत्री जॉनसन से बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
उन्होंने अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं दिया है। ऋषि और जॉनसन के बीच तल्खी अब खुलकर सामने आ चुकी है। लिज ट्रस और ऋषि के बीच मुकाबला चरम पर है। दोनों पक्ष ब्रिटेन की जनता से नए नए वादे करके अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के साथ अलग अलग प्रश्न सत्र के दौरान द डेली टेलीग्राफ की सहयोगी संपादक कैमिला टोमिनी ने मॉडरेटर के रूप में सुनक से चल रही संसदीय जांच पर उनके विचार पूछे। क्या जॉनसन ने डाउनिंग स्ट्रीट पर कोविड नियम तोड़ने वाली पार्टियों के पार्टी गेट घोटाले पर संसद को गुमराह किया था? 42 वर्षीय पूर्व मंत्री सुनक ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, यह एक संसदीय प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया नहीं है और मैं सही निर्णय लेने के लिए समिति के सांसदों का पूरा सम्मान करता हूं। सुनक ने आगे कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर उच्च मानकों में बहुत मजबूती में विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मैं तुरंत जो एक काम करूंगा वह है मंत्री के हितों के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार अपॉइंट करना, क्योंकि विश्वास, अखंडता और शालीनता राजनीति के केंद्र में है और मैं सामने से नेतृत्व करूंगा। उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्होंने जॉनसन से बात की। इस पर सुनक ने कहा, मैंने मैसेज भेजा और कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल वापस नहीं की। दोस्तों, भारतवंशी ऋषि के लिए लंदन के प्रवासी भारतीयों ने हवन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि ऋषि में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, वो देश को आगे ले जा सकते हैं। ये ऋषि के मजबूत समर्थन को दिखाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने जोर देकर कहा है कि वह आर्थिक संकट से निपटने की योजना के झूठे वादे पर जीतने के बजाय हारना पसंद करेंगे। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने कहा कि बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए वह झूठ का सहारा लेना छोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व की दौड़ में हारना पसंद करेंगे। वे झूठा वादा नहीं करेंगे। दोस्तों, ऋषि ने चुनाव में शामिल होते ही ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी जो देश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है, जबकि लिज ने चुनाव में उतरते ही केवल वोटर्स को लुभाने के लिए टैक्स में कटौती का वादा कर दिया था। हालांकि शुरू के सारे चरणों में ऋषि ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन आखिरी दौर में अलग अलग मीडिया अलग अलग दावे कर रहा है। ऋषि ने हर चुनौती को कुचलते हुए अपना कैंपेन तेज कर दिया है और लोगों से एक ऐसा वादा किया है जिस पर ऋषि के पक्ष में बड़ा पोलराइजेशन होने की संभावना है। आखिर ऋषि ने ऐसा कौन सा पासा फेंका है कि वोटर्स उनके दीवाने हो गए हैं? क्यों समर्थन में जबरदस्त उछाल आ गया है? तमाम सर्वे के आंकड़े फेल क्यों हो गए हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया है कि अगर वह देश के अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो घरों के बढ़ते बिजली बिलों से निपटने के लिए लोगों की मदद के लिए और अधिक धन देंगे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं में 42 साल के भारतवंशी सुनक भी हैं। उन्होंने लोगों की आर्थिक मदद के लिए कर्ज को सीमित करके बचत करने पर जोर दिया। दोस्तों, ऋषि के इस वादे के बाद विपक्ष इसलिए ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने ऋषि के नए बन रहे स्विमिंग पूल को निशाना बनाने के लिए महंगे बिजली बिल का जिक्र किया था, जिसके जवाब में ऋषि के इस वादे ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। ऋषि की सबसे खास बात यह है कि इस पूरे चुनावी कैंपेन में विपक्ष ने जिन मुद्दों को ऋषि के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, ऋषि ने उन मुद्दों को ही पलटाकर विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ये ऋषि की जबरदस्त क्षमता और टैलेंट को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने विपक्ष के आरोपों में ही अपने लिए मुद्दे ढूंढकर विपक्ष को बर्बाद कर दिया। ऋषि की इस रणनीतिक कुशलता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने आपदा से घबराकर मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि आपदा को अवसर में बदलकर विपक्ष को चित्त कर दिया। ब्रिटेन में बिजली के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था कॉनवेल इनसाइट ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि बिजली के बढ़ते बिल इस सर्दी में अनुमान से अधिक हो सकते हैं। सुनक ने कहा, मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है और अधिक समर्थन की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के प्रचार में बिजली बिल एक प्रमुख मुद्दा है, जिस पर ऋषि ने अपना ब्रह्मास्त्र सही निशाने पर चला दिया है। नस्लवाद के सहारे विजय का ताज पहनने की कोशिश करने वाली लिज को इससे बहुत जोर का झटका लगा है। लिज ने ऋषि के खिलाफ जो भी मुद्दे उठाए वो बेहद हल्के और देश के लिए घातक सिद्ध होने वाले थे। इसीलिए देश में बौद्धिक वर्गों को ये समझ में आ गया कि ऋषि ही देश को संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति होंगे। ऋषि का दमदार व्यक्तित्व सबको आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, देखना ये है कि आखिरी रिजल्ट क्या होगा। लिज की समर्थक मीडिया के सर्वे सच साबित होंगे या जमीनी हकीकत? वैसे आपका अनुमान क्या कहता है? कमेंट करना ना भूलें।